हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इसमें लाइट के लॉ के बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के क्या था लॉ के बारे में स्टडी किया था। उसके बेसिस पे हमने कुछ न्यूमेरिकल को क्या किया था, स्टडी किया था, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा इमेज है। टॉपिक क्या हमारा इमेज। अब देखिए इमेज क्या होता है। देखिए इमेज की बात करें तो क्या होता है, देखो जब भी कहीं लाइट क्या होता है इसमें हमारे ऊपर पड़ती है, ठीक है। जैसे इसमें कहीं कहीं लाइट पड़ रही है तो ये हमारा क्या होता है, एक शैडो बनता है, एक प्रतिबिंब बनती है, ठीक है। सेम हमारी क्या होती है, एक शैडो बनती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो देखिए इमेज क्या होता है, an image is a visual representation of an object formed by the light rays after reflection or refraction। देखिए जो इमेज होता है ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारा क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। जो क्या होता है इसमें किसी ऑब्जेक्ट से जब लाइट क्या होती है, रेज उस पर क्या होती है, इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो उसके बाद उनमें क्या होता है, या तो रिफ्लेक्शन होता है या तो फिर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इनके दौरान तो हमारा इमेज क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इमेज आपको बता दें इमेज क्या होता है। एन इमेज इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब देखिए टाइप्स ऑफ इमेजेस की बात करें तो टाइप्स ऑफ इमेजेस ये कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स। एक होता है हमारा रियल होता है और सेकंड क्या होता है इसमें, वर्चुअल होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, रियल इमेज होगा और सेकंड क्या होता है, वर्चुअल। अब यदि बात करें हम रियल इमेज की तो देखिए रियल इमेज क्या होता है, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ टीवी स्क्रीन। देखिए जो भी चीज़ें क्या होता है, मतलब हम टीवी स्क्रीन पे जैसे देख पाए वो हमारा क्या होता है, रियल होता है। क्या होता है, रियल। अब एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम क्या ऐड करेंगे कि जैसे जो भी हम एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखते हैं, जो भी एक्टर या क्या होता है एक्ट्रेसेस, जो भी क्या होता है इसमें स्क्रीन मिरर पे दिखाई देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रियल इमेज। एन इमेज ऑफ an image of actor, an image of actor or actresses on a TV screen। देखिए जो भी टीवी स्क्रीन पे क्या होता है, हमें जो भी एक्टर या एक्ट्रेसेस के हमें क्या करते हैं, फोटो विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं इसमें रियल इमेज होते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, रियल इमेज। यदि यहीं पे हम बात करें वर्चुअल इमेज का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ टीवी स्क्रीन, जिससे हम टीवी स्क्रीन पे हम प्राप्त नहीं कर सकते या स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, वो हमारे क्या होता है, वर्चुअल इमेज। अब जैसे आप हमें देख पा रहे हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करें मिरर का, मिरर में जब क्या करते हैं हम अपने आप को विजिट करते हैं, देखते हैं, तो आप ये देखेंगे जब तक हम उसके फ्रंट में रहते हैं तब तक वो हमें क्या होता है, दिखाई देता है। उसके बाद जैसे हम वहाँ से हटते हैं वो हमारा इमेज क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो जो भी हम अपने फेस को क्या करते हैं, मिरर के सामने क्या करते हैं, देखते हैं, वो हमारा इमेज कैसा होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द इमेज ऑफ आवर फेस, द इमेज ऑफ the image of our face, the image of our face in the in front of mirror। देखिए जो भी चीज़ हम क्या करते हैं, अपने इमेज को जब भी हम क्या करते हैं, अपने इमेज को किसी मिरर के फ्रंट में क्या करते हैं, विजिट करते देखते हैं, तो वो हमारा इमेज होता है, वो क्या होता है, वर्चुअल होता है। वही हम बात करें यदि कोई भी क्या होता है इसमें टीवी स्क्रीन पे या किसी भी स्क्रीन पे जो इमेजेस हमें क्या करती है, दिखाई दी जाती है, जो भी इमेजेस हमें क्या होती है, दिखाई जाती है, वो हमारा क्या होता है, रियल इमेज होता है। वो हमारा क्या होता है, रियल इमेज। जैसे हम बात करें किसी एक्टर या क्या होता है एक्ट्रेसेस की, एक्टर या एक्ट्रेसेस की बात करें तो वहाँ पे जो उनकी इमेज होती है वो कैसे होते हैं, स्क्रीन पे रियल इमेज होते हैं। कैसे होते हैं, रियल इमेज, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो मिरर का। देखिए मिरर क्या होता है, ये एक ऐसा क्या होता है, सिस्टम होता है जिनकी एक तरफ क्या होता है,
सिल्वर कोटिंग होती है, जिनकी एक साइड क्या होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, ताकि सेकेंड साइड को हम क्या बना सके, रिफ्लेक्टेड सरफेस बना सके। पीछे की तरफ क्या होती है, सिल्वर कोटिंग होती है, जिससे क्या उनका जो अदर साइड है वो क्या बना सके, हम रिफ्लेक्टेड सरफेस बना सके। और ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है प्लेन होता है और सेकंड क्या होता है, स्पेरिकल मिरर होता है। एक क्या होता है, प्लेन मिरर होता है, और सेकंड क्या होता है, स्पेरिकल मिरर। अब बात करें हम प्लेन मिरर की, तो देखिए प्लेन मिरर क्या होता है, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस से क्या हो जाएगा, फ्लैट और प्लेन। मतलब एक ऐसा क्या होगा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, फ्लैट या फिर क्या हो, प्लेन हो। अब देखिए यहाँ पे हम इमेज बना दे रहे हैं इसका। देखिए हमने क्या बताया कि इसका जो कि साइड का जो बैक साइड होता है, ये हमारा क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है। क्या होता है, सिल्वर कोटेड या रेड ऑक्साइड होगा। ठीक है। यदि आप भी क्या करें, इसमें एक नॉर्मल से ग्लास ले लें, यदि आप भी क्या करें, एक नॉर्मल से ग्लास ले लें। ठीक है। तो नॉर्मल से ग्लास लेने के बाद यदि आप उसके क्या करें, एक साइड आपको पेंटिंग कर दें, एक साइड क्या कर दें, पेंटिंग कर दें, तो दूसरे साइड हम क्या कर सकते हैं, अपने फेस को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। ये मिरर कैसा है, ये प्लेन मिरर है। ये मिरर कैसा है, प्लेन मिरर। आइए जो साइड आप बाहर देख पा रहे हो, ये हमारा क्या है, ये सिल्वर कोटिंग है। ये क्या है, सिल्वर कोटेड सरफेस है, सिल्वर कोटेड। देखिए कोटेड का मतलब क्या होता है, लेप लगाना होता है। कोटेड मतलब क्या होता है, लेप लगाना। जब किसी भी क्या होता है ग्लास की हम साइड, पीछे साइड क्या करें कि सिर्फ सिल्वर कोटेड का लेप लगा दें, या ना उसका तो फिर किसका, रेड ऑक्साइड का। किसका, रेड ऑक्साइड का। ठीक है, रेड ऑक्साइड का। तब वो हमारा क्या होगा, तब ये जो सेकंड सरफेस होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा। और ये इसे हम क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेन मिरर। ओके। अब देखिए फिर से बता दें आपको प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए a plane mirror is a reflecting surface। ठीक है, a plane mirror whose reflecting surface is a flat or plane। मतलब एक ऐसा क्या होता है मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस हो कैसा हो, फ्लैट हो, या उसको क्या बोलते हैं, प्लेन होगा। तो वो हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। क्या होगा, प्लेन मिरर होगा। ठीक है। यहीं पे हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर की बात करें तो देखिए जो इमेजेस होते हैं वो 2 होते हैं इसमें, एक इरेक्ट होता है और एक क्या होता है, देखिए यदि रियल होगा, यदि क्या होगा, रियल होगा, तो उसके साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है। यदि इमेज कैसा होगा, रियल होगा, तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। लेकिन ये बात करें वर्चुअल का, तो वर्चुअल में क्या होता है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, इमेज होगा वो हमारा कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है। जो इमेज होगा वो हमारा कैसा होगा, सीधा होगा। तो वो हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट। तो आप देखते होंगे कि जब भी हम प्लेन मिरर में देखते हैं, यानी कि अपने फेस को हम जब भी क्या करते हैं, देखते हैं, तो हमारा जो फेस होता है वो हमेशा क्या होता है, जैसे हम अपवर्ड की तरफ स्टैंड है तो हमारा भी क्या होगा, फेस एकदम क्या होता है, सीध में होता है। ठीक है। ये तो ऐसा तो नहीं कि नहीं पैर हमारा क्या होता है, ऊपर हो जाता है, नहीं ना। तो फिर यहाँ पे जो है कि वो हमारा जो फेस होता है, फेस होता है सेम टू क्या होता है, जैसे ही हमारे क्या होता है इसमें हैंड यदि ऊपर करेंगे तो जो उसमें सेम क्या होता है, मिरर में भी क्या होता है, ऊपर ही दिखता है। ये तो नहीं कि हमारा क्या होगा, हैंड डाउनवर्ड हो जाता है, नहीं ना। तो उसमें क्या होगा, जो फेस होगा वो हमारा क्या होता है, ऊपर ही दिखता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या होगा, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, इरेक्ट बनता है। और इरेक्ट रहेगा तो क्या होगा, हमारा वर्चुअल कंफर्म है। ठीक है। सेकेंड नंबर पर आता है, अब देखिए साइज की बात करें, द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी चीजें हैं, आप जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे हम क्या होता है इसमें, या ये मार्कर है, अब ये डिस्टेंस पे है, तो जैसे जैसे हम आपके पास क्या होगा, नजदीक लाएंगे, तो जैसे से ये नजदीक जाएगा तो जितना ये साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उतनी ही क्या होता है इसमें इमेज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट की यदि साइज इंक्रीज कर रही है तो श्योर सी बात है कि इमेज का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ओके।
मतलब उन दोनों की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। दोनों की साइज क्या होती है, इक्वल होती है। अब जैसे हम अपना फेस देख पा रहे हैं, तो जितना फेस हमारा होगा उतनी फेस हम क्या होगा, सामने भी क्या होगा, दिखेगा। ऐसा तो नहीं कि हमारा चेहरा काफी ज्यादा बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें इसमें, द डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा कि द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सपोज दैट यहाँ पे एक हम मिरर ले लें, सपोज दैट यहाँ पे हम क्या ले, मिरर ले। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया, एक मिरर लिया है, ठीक है। अब मिरर में यदि हम क्या करें, किसी व्यक्ति को यहाँ पे स्टैंड कर दें, ठीक है। यहाँ पे एक व्यक्ति को हम क्या करें, स्टैंड कर दें, ठीक है। सपोज दैट ये मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे है। कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर पे। ध्यान से देखिएगा, इससे बेसिस क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अब ये हमारा मिरर हो गया। मिरर के ठीक क्या होता है, इसको 5 मीटर डिस्टेंस पे क्या हमारा दिख रहा है, एक इमेज दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इमेज भी सेम क्या होता है, मिरर से जस्ट उतनी ही पीछे क्या बनेगा, बैकवर्ड बनेगा। कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर पे। कितने मीटर बनेगा, 5 मीटर पे। सेम इमेजेस क्या होगा, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा, सेम उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारा इमेज होगा, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें कि मिरर की इतने फ्रंट पे हम रखिए, तो इसके इमेज और उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तब यहाँ पे क्या होगा, इस 5 मीटर और प्लस 5 मिला के कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और इमेज। तो जितना मिरर से क्या डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है, उतना ही डिस्टेंस क्या होता है, मिरर से क्या होता है, इमेज का होता है। मतलब टोटल ओवरऑल की बात करें तो क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो 5 टू जाए कितना हो जाएगा, 3 मीटर। इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर शोज लैटरल इन्वर्जन। मतलब जो इमेजेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लैटरली क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। अब देखिए लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, अभी इसके हम आगे आपको बताएंगे। तो नॉर्मली हम आपको बता दें लैटरल इन्वर्जन के बारे में। तो लैटरल इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि देखिए जब भी आप अपने मिरर में, ठीक है, जब भी मिरर में क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड को क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं, या लेफ्ट ईयर को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, तो आपको क्या विजिट होता है इसमें कि हम अपने राइट हैंड को क्या करते हैं, विजिट कर पाते हैं। अब जैसे ही इस मिरर को हम क्या करें, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड को क्या किया, हमने स्टैंड किया हुआ है। तो जब भी मिरर में देखते हैं तो ये हमारे राइट हैंड से क्या करता है, मैच करता है। ये कंप्लीटली राइट हैंड से क्या करता है, मैच करता है। तो इसका मतलब ये होता है, ये हमारा क्या लैटरल इन्वर्जन को शो करता है। किसको शो करता है, लैटरल इन्वर्जन को, ठीक है। यदि हम अपने लेफ्ट हैंड को स्टैंड करें तो वो कौन सा शो करेगा, राइट हैंड हमारा क्या करता है, शो करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटरल इन्वर्जन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है, द इमेज फॉर्म्ड कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। देखिए जो इमेज होता है, कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं जो हमारे क्या होता है, टीवी स्क्रीन पे क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और कुछ टीवी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज है वो हमारा कैसा है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। तो देखिए इसके पहले हमने क्या बताया था, यदि इमेज हमारा क्या होगा, रियल होगा। क्या होगा, रियल, तो वो स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यदि ये क्या हो, वर्चुअल होगा, तो इसे हमें क्या होता है, टीवी स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, या किसी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड द प्लेन मिरर विद वेलोसिटी v, इट इज सपोज दैट, अभी तो हमने ये क्या बताया कि ये डिस्टेंस पे एग्जिस्ट है। अब सपोज दैट यदि यही व्यक्ति क्या करे, इसी तरफ देखिए हो, ये इस तरफ कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से मूव करे, कितने वेलोसिटी से, v स्पीड से मूव करे, ठीक है। तो जो ये इमेज आप देख रहे हैं, ये कितने स्पीड से आएगा, ये 2v वेलोसिटी से आएगा। कितने स्पीड से आएगा, 2v, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, सब v वेलोसिटी से क्या होता है, मिरर की तरफ जाता है, ठीक है।
तो ये जो इमेज देख रहे हैं ये कितने वेलोसिटी से आएगा, 2v स्पीड से आएगा। कितने स्पीड से आएगा, 2v स्पीड से आएगा। ओके, अब देखिए होता क्या, प्लेन मिरर्स आर यूज इन द मेकिंग पेरिस्कोप। देखिए जो प्लेन मिरर का यूज किया जाता है वो पेरिस्कोप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ओके, अब चलिए इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनकी क्या नाम है, इस पॉइंट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा क्या था, लैटरल इन्वर्जन की हम बात कर रहे थे। तो लैटरल इन्वर्जन के बारे में हम जनरली आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि व्हेन an object is placed in the front of a plane mirror then the right side of the object appears to the left side। अभी हमने क्या बताया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या होता है, इसमें किसी भी प्लेन मिरर के क्या होता है, फ्रंट में क्या होता है, फ्रंट में स्टैंड करते हैं। तो जो भी यदि राइट हैंड के साइड का ऑब्जेक्ट होगा वो किस साइड रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट साइड। और यदि लेफ्ट साइड कराएगा तो किधर का रिप्रेजेंट करेगा, राइट साइड का। ठीक है, मतलब हमारा लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ द plane mirror then the right side of the object appears to be left side and left side of the object appears to be right side, okay, is known as a lateral inversion। ठीक है, तो ये जो होता है इसमें फिनोमेना हमारा क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन को शो करता है। ठीक है, अब देखिए इसके बेसिस पे हम क्या बताया, जैसे एम्बुलेंस है जो आपने देखा होगा, एम्बुलेंस को जनरली हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल लिखा होता है। एम्बुलेंस होता है इसमें एम्बुलेंस को क्या होता है, हमेशा क्या लिखा जाता है, उल्टा रहता है। एम्बुलेंस क्या होता है, ठीक है, एम्बुलेंस क्या होता है, उल्टा होता है। लेकिन जब इसको हम क्या देखते हैं, मिरर में देखते हैं। जब इससे हम क्या देखेंगे, मिरर में। ठीक है, तो मिरर में जैसे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या दिखता है, सीधा दिखता है। क्या दिखता है, सीधा। ठीक है, या किसी हम लेटर की बात कर ले जनरली, या जैसे हम ले लें किसी लेटर का, सपोज दैट हम यप ले लें। ठीक है, यदि ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, तो मिरर में इसको जब भी हम देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये एक। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, ये रिवर्स था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये क्या था, एकदम राइट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। ये हमारा क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे जो आप टर्म देख रहे हैं ये दोनों क्या है, चेंजेस है। ठीक है, तो जब मिरर में देखते हैं तो ये एक प्रॉपर वे में हमारा क्या होता है, इसमें कलेक्टिंग होने लगता है। क्यों, क्योंकि लैटरल इन्वर्जन की वजह से क्या करता है, शो करता है। ठीक है, अब एम्बुलेंस ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि जो भी उनके क्या इसमें, जो भी क्या होता है इसमें व्हीकल्स जाए तो वो अपने पीछे वाले क्या होता है इसमें एम्बुलेंस को आसानी का क्या कर सके, स्टडी कर सके। क्योंकि जो मिरर होता है वो हमारा क्या होता है, इसमें कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, जो हमें स्टडी करने में क्या होता है इसमें एम्बुलेंस का, वो हमारा क्या करता है, उल्टा इमेजेस प्रोवाइड करता है। तो जिससे हम एम्बुलेंस पे लिखी हुई वर्ड को हम क्या करते हैं, आसानी से पढ़ पाते हैं। ठीक है, अब चलिए एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, तो पहला टॉपिक क्या, पहला क्वेश्चन क्या था, Ravi is observing an image in a plane mirror. The distance between the mirror and his image is 4 meter. If he moves 1 meter toward the mirror, then the distance between the Ravi and his image will be। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, दिया गया है रवि इज ऑब्जर्विंग द इमेज इन अ प्लेन मिरर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक हम प्लेन मिरर बनाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्लेन मिरर हो गया। ठीक है, अब देखिए दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पे एक हम इमेज ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ पे हमने क्या लिया, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये क्या इसमें इमेज हो गया। सपोज दैट यहाँ पे क्या इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक छोटे से बच्चों को ले लिया है। तो इन दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बताया, 4 मीटर है। कितना डिस्टेंस है, देखिए दिया गया इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। तो देखिए मिरर और इसकी इमेज का
जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला क्या कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। तो देखिए मिरर हो गया और ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज हो गया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4 है। तो देखिए यदि इमेज 4 है तो मिरर से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा इनके भी डिस्टेंस कितने होंगे, 4 मीटर होंगे। कितने होंगे, 4 मीटर। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 मीटर। बट इसमें बोला क्या कि यहाँ पे आगे क्या फाइंड करना था, देन द डिस्टेंस बिटवीन द रवि एंड हिज इमेज। तो ये देखिए रवि है, ये क्या है, रवि, और ये क्या था, रवि इमेज हो जाएगा, और ये क्या था, रवि इमेज। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, 8 मीटर होगा। कितना होगा, 8 मीटर। समझ में आया। मतलब सबसे पहले क्या है कि हम क्वेश्चन को समझेंगे कि इनमें क्या क्या वैल्यू क्या है दी गई है, तो उन्हें वैसे मेंशन करने के बाद तब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारा क्या दिया है, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज अ प्लेन मिरर, अ ड्राइवर इज रिवर्सिंग his car at a speed of 2 meter per second. The driver sees in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car. The speed at which the image of the truck appears to the approach to the driver will be. तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा है कि मिरर है, और मिरर जो वो हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर होगा में। वैसे हम यहाँ पे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते रहे मिरर को। और ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है, अब इसके ठीक फ्रंट पे क्या था, इसमें एक ट्रक था, मतलब कार वाला क्या देख रहा था, देख रहा था इसमें मिरर में कि ट्रक उसके पीछे क्या हो रही है, बिहाइंड उसके आ रही थी। और ये कार कितने स्पीड चल रहा था, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चल रहा था। तो इसके पीछे क्या था, एक ट्रक थी। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम वही इमेजेस यहाँ पे भी क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। और देखिए यहाँ पे तो मान लीजिए कार ही ट्रक ही समझिएगा। ठीक है, तो इनमें जो मिरर में दिख रहा था तो इनकी जो स्पीड थी वो मिरर की तरफ कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड था। इनका जो स्पीड था वो कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका इमेज होगा, तो जब इनकी क्या था, इसमें द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू बी द अप्रोचिंग द ड्राइवर्स विल बी। तो यदि ये 2 मीटर की स्पीड से चल रहा था, तो देखिए हमने इसके प्रीवियस वाले में क्या बताया था, हमने आपको प्रीवियस वाले में बताया था कि यदि कोई भी कार क्या होगा, 20 स्पीड से क्या करती है, मूव करती है, 20 स्पीड से क्या करेगा, मूव करेगा, तो जो इसकी स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा, 2v होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, प्लेन मिरर की तरफ या मिरर की तरफ भी वेलोसिटी से क्या करता है, या v स्पीड से मूव करता है, तो जो इमेज होगा वो कितना होगा, 2v स्पीड से आएगा। कितनी स्पीड से आएगा, 2v स्पीड पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या राइट करेंगे, जो इसकी स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 2v होगी। क्या होगी, 2v। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2v। तो 2v की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू, और v की वैल्यू कितना था,
2, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड हो जाएगा। तो जो इसकी स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फर्दर मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया ए मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। अब यहाँ पे एक आदमी है जो लगभग 10 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक प्लेन मिरर है। ये क्या दिया है, प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है। ये हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर। अब देखिए इस प्लेन मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 10 मीटर डिस्टेंस पे एक मैन है जो यहाँ पे क्या स्टैंड है। ठीक है, और तो देखिए सेम जितने डिस्टेंस पे ये होगा, इमेज भी सेम क्या होगा, उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे भी जो इमेज होगा वो क्या होगा, अब देखिए जो ऑब्जेक्ट क्या समझ, देखिए जो मैन है यहाँ से ये दिया डिस्टेंस कितना दिया, 10 मीटर दिया था। कितना दिया है, 10 मीटर। तो ये मिरर से क्या होगा, डिस्टेंस हो गया, कितने डिस्टेंस पे है, 10 मीटर पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगा उसका वो भी कितने डिस्टेंस पे होगा, 10 मीटर डिस्टेंस पे होगा। कितने डिस्टेंस पे होगा, 10 मीटर पे। डिस्टेंस कितना होगा, 3 मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा क्या रहा था कि जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो 10 मीटर हो गया, लेकिन बोला गया कि यदि उसका डिस्टेंस कितना हो, 5 मीटर, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब वो मिरर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर चले कि अब उसका इमेज कितना हो, इनकी और इनके बीच का जो डिस्टेंस हो कितना हो, 5 हो। तो देखिए 5 तभी होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट यदि कितना चले यहाँ पे, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 है। अब हम बात करें इसमें तो 10 कितना होगा, ये ओवरऑल 20 मीटर हो गया। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। तो इसे 5 मीटर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर की कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। जैसे यही हमारा क्या हो गया, ये मिरर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। तो सपोज दैट यदि हम इसको 5 लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 5 लाने का मतलब क्या होगा, ठीक है। अब यदि 5 मीटर लाना होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 2.5 मीटर ये होगा, सेम उतने डिस्टेंस पे तो हमारा क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, मतलब ये मैन इस तरफ कितना मूव करेगा, तो 2.5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 में से हम पहले इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लिखेंगे क्या, द डिस्टेंस, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा, ही वॉक टूवर्ड्स द मिरर, टूवर्ड्स द मिरर। तो मिरर की तरफ कितना वॉक करेगा, तो 10 मीटर से हम क्या करेंगे, 2.5 को हम क्या करेंगे, 10 मीटर से कितना माइनस करेंगे, 2.5 को, तो कितना आएगा, 7.5 मीटर आएगा। कितना आएगा डिस्टेंस, 7.5 मीटर। मतलब यदि वो क्या इसमें, ये पर्सन, ये मैन क्या करे, मिरर की तरफ लगभग 7.5 मीटर यदि क्या करे, वो वॉक करे, तब जो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो एग्जैक्टली कितना होगा, इन इमेज और उस ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस मैन की और उसके होता है उसके इमेज का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 5 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे जो दिया था, ए मैन स्टैंड 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, तो ये प्लेन मिरर था और जो पर्सन था वो लगभग 10 मीटर डिस्टेंस पे क्या था, स्टैंड था। तो 10 मीटर पे यदि स्टैंड है तो इनका इमेज भी क्या होगा, सेम उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा, फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे बोला क्या था कि हाउ फार मस्ट ही वॉक, ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अब वो कितना मिरर की तरफ क्या करे, मूव करे या चले, कि उसके उस व्यक्ति और उसके इमेज के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना होगा रहा, 5 मीटर हो, कितना रह जाए, 5 मीटर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट का प्लेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, 2.5 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर। तो हम करेंगे क्या, 10 में से हम 2.5 को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना मूव किया यहाँ तक। ठीक है, तो माइनस किया तो हमने कितना है, 7.5 मीटर आया। कितना है, 7.5 मीटर। तो यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो लगभग कितने सेंटीमीटर प्लेस किया गया, 20 सेंटीमीटर पे। द मिरर इज मूव टुवर्ड्स 2 सेंटीमीटर, moved 2 centimeter toward the object. The distance between the position of the original and final image seen in the mirror. तो देखिए यहाँ पे क्या था, एक मिरर है, ये क्या हो गया, एक मिरर हो गया। अब इसके फ्रंट पे क्या था, एक ऑब्जेक्ट है, इसके फ्रंट पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के रूप में एक चुड़ैल को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जितने डिस्टेंस पे ये प्लेस होगी, तो ये कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर पे। कितने डिस्टेंस पे है, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो सेम जो इसका इमेज बनेगा वो भी कितने डिस्टेंस बनेगा, 20 सेंटीमीटर पे। कितने डिस्टेंस पे, 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो सेम जो डिस्टेंस था 20 इसका, तो इधर वाले का भी कितना होगा, 20 होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 20 हो जाएगा। इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, अब कहा कह रहा है कि तो टोटल देखिए इनके बीच का जो ओरिजिनल इमेज है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड फाइनल इमेजेस। तो देखिए जो ओरिजिनल इमेज है, जो हमारा क्या है, ओरिजिनल जो इमेज है, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, जो कितने डिस्टेंस पे है, इस मिरर से 20 है, और यदि टोटल की हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अब लेकिन कहा कह रहा है कि यदि द मिरर इज मूव्ड टुवर्ड 2 सेंटीमीटर, यदि ये मिरर कितना मूव करे, 2 सेंटीमीटर इधर आ जाए, कितना मूव करे, 2 सेंटीमीटर, तो जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, इमेज भी होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, देखिए जितने डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पे सेम क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उतनी सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 पे डिस्टेंस पे ये क्या हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, और ये पहले वाले में कितना था, 40 था। कितना डिस्टेंस था, 40। अब ये फॉर्मेशन कितने को हो गया, 36 सेंटीमीटर हुआ। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 36 सेंटीमीटर है। कितना, 36। और पहला वाला जो ओरिजिनल इमेज था वो कितने डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट से, 40 सेंटीमीटर पे।
तो पूछ क्या रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल एंड द फाइनल इमेज सीन इन द मिरर। तो ओरिजिनल जो इमेज था वो हमारा कितना था, 40 पे था, और जो क्या था भी फाइनल जो इमेज है वो भी हमारा कितना है 36 सेंटीमीटर पे। तो इनके बीच का डिस्टेंस की बात करें तो हम क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल and final images। तो देखिए हमारा क्या था, देखिए जो ओरिजिनल इमेज है वो कितना है 40 आया है, और जो इसके पहले क्या था, जो भी हमने फाइनल फाइंड किया, ये तो ओरिजिनल कितना हो गया 40 हो गया टोटल, और ये फाइनल जो था वो कितना था 36। तो 40 में से हम क्या करेंगे 36 को माइनस कर देंगे, 40 माइनस क्या हो जाएगा 36, कितना आएगा आंसर 4 सेंटीमीटर। कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब इस ऑब्जेक्ट और क्या था, इसमें जो रियल इमेज था मतलब कि ओरिजिनल इमेज और जो फाइनल इमेज है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना था 4 था। कितना था 4 था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा क्या क्रिटिकल, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पे क्या दिया है, ए मैन सिट इन अ ऑप्टिशियन चेयर। अब देखिए ऑप्टिशियन चेयर मतलब क्या होता है, जैसे जो दांत देखते हैं, जो क्या देखते हैं दांत देखते हैं जो डॉक्टर, उन्हें हम क्या कहते हैं ऑप्टिशियन कहते हैं। ठीक है, लुकिंग इनटू द प्लेन मिरर विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम एंड व्यूज द इमेज ऑफ ए चार्ट विच फेसेस द मिरर इज 50 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है कि एक मिरर है, ये क्या ये मिरर है। ओके, अब एक व्यक्ति क्या चेयर पे बैठा हुआ है, यहां पे देखिए क्या दिया है, सिट ऑन ऑप्टिशियन चेयर, ए मैन सिट इन एन ऑप्टिशियन चेयर लुकिंग इनटू द प्लेन मिरर विच इज 2 मीटर अवे फ्रॉम हिम एंड व्यूज द इमेज। देखिए 2 मीटर डिस्टेंस पे क्या है, एक व्यक्ति है जो एक चेयर पे क्या हुआ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, एक व्यक्ति है जो चेयर पे क्या हुआ बैठा हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो इसका है वो मिरर से कितना दिया 2 मीटर है, मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। कितना है 2 मीटर। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या दिया था, एक व्यक्ति है जो एक चेयर पे क्या 2 मीटर डिस्टेंस पे बैठा है, और इसी के पीछे 50 सेंटीमीटर बिहाइंड हिज हेड, मतलब इससे जस्ट 50 सेंटीमीटर पीछे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति 2 मीटर प्लेन मिरर से 2 मीटर डिस्टेंस पे है। उसके बाद बोला क्या यहाँ पे, एंड चार्ट विच इज फेसेस द मिरर एंड द अपीयर्स विच इज 50 सेंटीमीटर बिहाइंड द हेड, और उसके पीछे क्या एक चार्ट है, क्या है एक चार्ट है जो कितने डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर। उस व्यक्ति से क्या है, उसके हेड से कितने डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर पे। तो अब फाइंड क्या करना है, हाउ फॉर द अवे फ्रॉम हिज आईज डज द चार्ट अपीयर टू बी। तो देखिए इसका जो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.5 मीटर। देखिए 2 मीटर था, ये जो व्यक्ति था वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे था 2 मीटर पे, तो ये जो चार्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है 50 सेंटीमीटर। कितना है 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। तो वही हमने इसको 0.5 बना लिया और ये 2, तो दोनों कैट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5। तो जो इस चार्ट का जो इमेज बनेगा वो भी कितना डिस्टेंस बनेगा 2.5 मीटर बनेगा। कितने मीटर बनेगा 2.5 मीटर पे।
ठीक है, जो इमेज बना वो भी कितने डिस्टेंस बना, 2 मीटर पे। जो इमेज बनेगा वो कितने डिस्टेंस बनेगा, 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2.5 में। अब लेकिन देखिए यहाँ पे भी पूछा गया था, यहाँ भी पूछा था हाउ फॉर अवे फ्रॉम हिज आईज डज द चार्ट। अब इसके आई से ये चार्ट कितने डिस्टेंस पे, देखिए ध्यान रखिएगा, ये इमेज और ऑब्जेक्ट की इमेज के बीच का डिस्टेंस नहीं पूछा था। कहाँ से पूछा था कि उसके आई से लेके, मतलब ये जहाँ पे बैठा हुआ है, जहाँ पे क्या हुआ, ये बैठा हुआ, यहाँ से लेके इस चार्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए मिरर से लेके इस व्यक्ति तक का जो पर्सन तक डिस्टेंस था वो कितना था, 2 मीटर था। कितना था, 2 मीटर। और इस मिरर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2.5 है। देखिए मिरर से लेके चार तक का जो डिस्टेंस है कितना, 2.5, और मिरर से लेके इस पर्सन तक कितना है, 2। तो टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 + 2 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.5 मीटर हो जाएगा। कितना आएगा, 4.5 मीटर। तो लिखेंगे क्या, 10 the distance between the distance between the distance between from his eyes to the chart is कितना है नियरली, 4.5 मीटर आएगा। कितना आएगा आंसर इसका, 4.5 मीटर। ओके, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ऐसे वीडियो को क्या करें, इसमें और भी अच्छे कंटेंट लाने का क्या करें, प्रयत्न करेंगे। और हम गारंटी देते हैं इसमें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए क्या करेंगे, हम पूर्ति अपनी क्या करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, ताकि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर क्या हो सके, आ सके। तो वीडियो को यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।